शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाओ अभियान एमसीडी की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। फर्नीचर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान जो कि लागू होना है, उसी से पहले खुद अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं लोग, यानी कि जो सामान उनका गलत तरीके से रखा गया है, जिस तरह से सड़कों को घेरा गया है, अब लोगों ने वहां पर खुद ही ये सामान हटाना शुरू कर दिया है। तो दिल्ली के मेयर ने यह पहले ही जानकारी दे दी थी कि कई इलाकों को चिन्हित कर दिया गया है। शाहीन बाग का जो इलाका है वहां पर पहुंचेगा बुलडोजर और ये पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसमें सरिता विहार, कालिंदी कुंज, ओखला ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर ये सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा लोगों ने किया हुआ है। वहां पर बुलडोजर पहुंचने का पूरी जो एक्शन प्लान है, पूरी तैयारी कर ली गई है और अतिक्रमण पर ये जो आक्रमण होगा उससे किस तरह से डरे हुए हैं लोग, ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। तो सरिता विहार में कार्रवाई होगी, जसोला गांव और शाहीन बाग, वहां पर मेयर ने इन इलाकों में जाकर सर्वे किया और जैसे ही वहां पर उन्होंने सर्वे ये पूरा किया, उसके बाद उनका जो एक्शन प्लान है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंच गई है। तो लोगों ने अपना सामान वहां से हटाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली में एमसीडी ने जब से अपनी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की है और उसके बाद लोग एहतियात के तौर पर खुद अपना सामान उठाना शुरू कर दिए। ये तस्वीरें हैं शाहीन बाग के फर्नीचर मार्केट की और यहाँ पर तमाम दुकानों के बाहर जो फर्नीचर रखा हुआ था, यानी इंक्रोच करके जगह को घेरा गया था और उसके बाद एमसीडी के बुलडोजर आने से ठीक पहले एहतियातन यहाँ पर लोग सामान हटाने में लगे हुए हैं। भैया ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर सामान उठा रहे हैं पहले ही बुलडोजर आने से पहले? नहीं, सामान तो ऐसे पीछे रहता है। ये कूड़ेदान पे देख रहे हो कितना जाम है, वहाँ तो आप कोई नहीं दिखा रहे हो। अच्छा, वो देखिए उधर, देखिए उधर घुमाइए ना कैमरा, एक मिनट इधर घुमाइए इधर जी, वहाँ देखिए कितना जाम लग रहा है। अब भी जाम दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? आप यहाँ पर कैमरा घुमा रहे हो बस, बीच चौराहे पे खड़े हो गए। वहाँ पर चलिए कूड़ेदान पे देखिए, वहाँ पे बस भी एक एक करके निकल रही है, जाम लग गया। बुलडोजर वहाँ पर खड़ा हुआ कूड़ा उठा रहा है, वो बीच सड़क पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग को एमसीडी ने कोई नोटिस दिया है? नहीं, यहाँ पे सड़क पे कुछ है ही नहीं ना। अच्छा, ये तो नाला है। अच्छा, ये नाला है, नाले पे रखा हुआ है। अच्छा, सड़क पे कुछ नहीं रखा है। एमसीडी ने कुछ नोटिस वगैरह आप लोग को भी दिया है कि या सामान हटा लें या फिर यहाँ पर इंक्रोच करेंगे, ड्राइव चलाएंगे, कुछ ऐसा? नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं दिया। सड़क पे कुछ नहीं है, नाले पे सामान रखा हुआ है। आप इसी मार्केट से हैं? आप भैया बताओ, यहाँ पर सामान हटाने की क्या एमसीडी का कोई नोटिस वगैरह आप लोग को पास? भैया अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया, बहुत पहले से है वैसे ये। हाँ। लेकिन फिलहाल नोटिस कोई नहीं दिया गया और अभी तो कोई बुलडोजर की दिख नहीं रहा है कुछ होगा, लेकिन ऐसी संभावना है कि यहाँ पे बुलडोजर चलेगा। तो एहतियातन आप लोग अपना सामान यहाँ से हटा रहे हैं? जी, सामान हटा रहे हैं और जब तक कार्रवाई होगी हम चाहते हैं कि सामान हटा लें और अब अगर अंदर हो गया सामान तो सामान अब अंदर ही रहेगा। तो ये देखिए तमाम दुकानदार हैं एहतियात के तौर पर अपना सामान हटा रहे हैं, क्योंकि इनको जानकारी मिली है कि एमसीडी का बुलडोज़र आएगा और यहाँ पर जो इंक्रोच किया गया था, देखिए इस नाले के ऊपर यहाँ पर जो फर्नीचर मार्केट है, यहाँ पर फर्नीचर रखा जाता है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये नाला है, नाले के ऊपर इस तरीके से बेस बनाया गया और बेस की जगह पर यहाँ पर तमाम दुकानों के फर्नीचर सड़क के बाहर रखा गया था। जैसे ही इनको जानकारी मिली कि एमसीडी का बुलडोज़र यहाँ पे आएगा और उसके बाद एहतियातन लोग अपना यहाँ पर जो फर्नीचर रखा हुआ था वो इसे हटाने में लगे हुए हैं। कहीं एमसीडी का जो बुलडोजर आएगा कहीं इनके चीज़ों को नुकसान न कर दे, एहतियातन ये कार्रवाई की जा रही है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो राजू राज की आपने रिपोर्ट देखी जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि ना तो इन्हें कोई नोटिस दिया गया है और ना ही अभी बुलडोजर वहां पर नजर आ रहा है, लेकिन लोग एहतियात के तौर पर अपना सामान वहां से हटा रहे हैं, क्योंकि जहांगीरपुरी में जिस तरह से बुलडोजर चला था उसके बाद लोगों में डर है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त जहां पर शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचने के डर की वजह से कि वहां पर बुलडोजर एक्शन होगा, लोगों ने सामान हटाना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ मेरठ की तस्वीर है जहां माफिया बदन सिंह बद्दू के सहयोगियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो यूपी में तो बुलडोजर चल रहा है, लेकिन दिल्ली में ये बुलडोजर कब शाहीन बाग और दूसरे जो इलाके चिन्हित किए गए हैं वहां पर पहुंच जाए, इस डर की वजह से वहां पर लोगों ने खुद ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। तो मेरठ की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर माफिया बदन सिंह बद्दू के सहयोगियों की संपत्ति है, जहां पर ये बुलडोजर इस वक्त चलाया जा रहा है। तो बुलडोजर एक्शन मेरठ में और बुलडोजर एक्शन कहीं दिल्ली में शाहीन बाग में और बाकी इलाकों में न हो जाए,
इस डर की वजह से वहां पर लोग आप देख रहे हैं किस तरह से सामान हटा रहे हैं। और डिटेल्स हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी राजू राज इस वक्त हमारे साथ हैं। राजू राज, जैसा कि आप लोगों से बात भी कर रहे थे, न तो कोई नोटिस दिया गया है, ना अभी वहां पर बुलडोजर पहुंचा है, लेकिन जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर एक्शन लोगों ने देखा है उससे लोगों में इतना डर है कि कहीं सामान को नुकसान ना हो जाए तो खुद ही ये सामान हटा लो। मीमांसा, सबसे पहले अभी की सबसे बड़ी खबर ये बता दूं कि आज जो एमसीडी का बुलडोजर शाहीन बाग जसोला इलाके में चलने वाला था वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें फोर्स देने से मना किया। दिल्ली पुलिस के एसएचओ का जो लेटर सामने आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कहीं भी कोई भी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाने से पहले जो पुलिस फोर्स का मांग की जाती है वो मांग 10 दिन पहले की जाती है, जो इस पूरे मामले में नहीं हुआ। इसलिए आज दिल्ली पुलिस के पास फोर्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए आज सरिता विहार कह लें, जसोला विहार कह लें या फिर शाहीन बाग, यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर आज नहीं चलेगा। दूसरी बात बता दूं कि आज एमसीडी ने कई इलाकों में, साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली या जहांगीरपुरी इलाके, तमाम इलाकों में जगह को चिन्हित किया है, उस हिसाब से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की थी। जहांगीरपुरी में लोगों ने देखा कि किस तरीके से वहां पर बुलडोजर चला, तमाम जो दुकानें अवैध रूप से इंक्रोच किया गया था, जो सड़कों पर घेरा गया था, उसे बुलडोजर ने वहां पर तोड़ा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी 15 दिनों के लिए। लेकिन अब शाहीन बाग में जो फर्नीचर मार्केट है, यहाँ लोगों की जानकारी थी कि इस इलाके को भी एमसीडी ने चिन्हित किया है जहां पर एमसीडी का बुलडोजर चलने वाला है। तो लोग एहतियात के तौर पर, यहाँ पर आप देखिए तमाम जो फर्नीचर मार्केट है, यहाँ पर लोगों का सामान, लोग फर्नीचर हैं वो इस सड़कों पे, इन सरकारी ज़मीन पर रखे होते हैं। चूँकि दुकान के अंदर लोग देख नहीं पाते, इसलिए यहाँ पर सड़कों पर रखते हैं। लेकिन जैसे ही जानकारी मिली, तमाम जो दुकानदार हैं इन तमाम फर्नीचर को खुद यहाँ से हटा लिया। अभी पूरा आप देखिएगा इस जगहों पे से फर्नीचर को हटा लिया गया है। तो एहतियात के तौर पर, चूंकि ये जो जगह है यहाँ पर नाला है, सरकारी नाला है, और उस नाले के ऊपर इस तरह से रैंप या फिर रैंप बनाया गया है ताकि इस पर फर्नीचर रख के, ताकि उसके शोरूम की तरह इस्तेमाल करें। लेकिन चूंकि इनको जानकारी मिली कि एमसीडी कार्रवाई करने वाली है, इसलिए एहतियात के तौर पर लोगों ने यहाँ पर अपना फर्नीचर हटा लिया है और पूरा जो ये इलाका है सरफेस वो साफ हो चुका है। लेकिन जो जानकारी मिल पाई है कि अब फिलहाल फोर्स नहीं होने की वजह से दिल्ली पुलिस ने इनको फोर्स देने से मना कर लिया है। लेकिन राजू राज, जो अभी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उन्हें बता दें, जैसा बता रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन आज नहीं होगा, अतिक्रमण पर बुलडोजर आज नहीं चलेगा दिल्ली में। सरिता विहार, जसोला, इन इलाकों का सर्वे किया था दिल्ली के मेयर ने, लेकिन पुलिस का अतिरिक्त सुरक्षा देने से इनकार, और इसी वजह से ये बुलडोजर एक्शन आज नहीं होने वाला है। तो इलाकों को चिन्हित जरूर कर लिया गया है कहां पर ये सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा लोगों ने किया हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं डर की वजह से लोग अपना सामान वहां से हटा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना उनका सीमित इलाका है, अगर एंक्रोचमेंट किया हुआ है, अगर सामान आपने सड़कों पर रखा हुआ है जो कि अवैध कब्जा माना जाता है, ऐसे में उस सामान को वहां पर हटाया जा रहा है कि कहीं नुकसान ना हो जाए। अचानक वहां पर अगर बुलडोजर पहुंच जाता है और ये कार्रवाई हो जाती है तो लोगों को और भी नुकसान होगा। आपको याद होगा जब जहांगीरपुरी में ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, वहां पर लोगों की शिकायत ये थी कि नोटिस नहीं दिया गया, और अगर नोटिस पहले दे दिया होता तो कम से कम सामान का नुकसान जो है वो लोगों को न होता। और ये देखते हुए कि जहांगीरपुरी में ये कार्रवाई हो चुकी है और ये बुलडोजर कभी भी पहुंच सकता है शाहीन बाग, जसोला, सरिता विहार जैसे और चिन्हित इलाकों में, इस डर की वजह से आप देख रहे हैं दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़े स्तर पर आपको नजर आ रही है ये इस वक्त जो अफरा तफरी नजर आ रही है, और एक एहतियात के तौर पर आप इसे कह सकते हैं कि वहां पर सामान हटाना लोगों ने शुरू कर दिया है। राजू राज लगातार हम तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, और अब आगे एमसीडी का एक्शन प्लान दरअसल है क्या, ये भी उनसे जान लेते हैं। राजू राज, अब आप बता रहे हैं कि आज तो बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिन इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है उसमें अवैध इमारतें कितनी हैं, और जिन्होंने वहां पर सड़क पर इस तरह से कब्जा किया हुआ है, ये तो पहले ही कह दिया गया था कि उसके लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई इमारत खड़ी की हुई है अवैध तरीके से तो उसमें नोटिस देना पड़ता है। तो अब एमसीडी की टीम की ओर से क्या जानकारी दी जा रही है, ये बुलडोजर कब पहुंचेगा इन अवैध निर्माणों को गिराने के लिए?
देखिए मीमांसा, सबसे पहले बता दूं कि जो अवैध रूप से इमारत बनाए जाते हैं उसके लिए नोटिस दिया जाता है, लेकिन सड़कों पर जगह को घेरना, इनक्रोच करना, वहां पर अवैध रूप से कब्जा करना, रेहड़ी पटरी लगाना, इसे हटाने की प्रक्रिया लगातार एमसीडी की जारी है। ये चीज़ हमने जहांगीरपुरी में देखा कि जहांगीरपुरी में भी उन तमाम जगहों को खाली कराया गया, वहां पर एमसीडी का बुलडोजर चला जहां पर अवैध रूप से इनक्रोच किया गया था। किसी भी मकान, किसी भी दुकान को नहीं तोड़ा गया था, उन्हीं दुकानों को टारगेट किया गया जो बीच सड़क पर मौजूद थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि जहांगीरपुरी में खासकर एमसीडी का जो ड्राइव है वो नहीं चलेगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कहीं जगह पर, दूसरी जगह पर अवैध कब्जा है तो उसे हटाने का काम तमाम पूरे देश में बात हुई थी, वह तमाम एजेंसियां कर सकती है। लेकिन उसके बाद एमसीडी ने अलग अलग इलाकों में, चाहे साउथ दिल्ली हो, साउथ ईस्ट हो या फिर तमाम दूसरे जगहों पर, उन तमाम जगहों पर लोकेशन को चिन्हित किया जहां पर सड़कों पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, उसे हटाने की प्रक्रिया एमसीडी ने शुरू की है। चूंकि बुलडोजर आने की प्रक्रिया, जब बुलडोजर आती है तो उसके सामने जो भी दिखता है उसे हटाया जाता है, तोड़फोड़ किया जाता है। अगर किसी बिल्डिंग अवैध रूप से है और उस बिल्डिंग को हटाना तो उसके लिए नोटिस देना होता है, लेकिन सरकारी जमीन पर कोई रेहड़ी पटरी या फिर अवैध रूप से उसे का घेराव कर रखा है, कब्जा कर रखा है, उसे हटाने के लिए किसी तरह की नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती है। यही वजह है कि यहाँ पर ये शाहीन बाग में जब मैं यहाँ सुबह आया था तो तमाम लोग अपने फर्नीचर को सड़कों से हटा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ अपना सामान रखे थे। और ये जो वो जगह है, वो मैं जगह भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ के लिए किसी को नोटिस की ज़रूरत नहीं होती है कानूनन, इसलिए लोगों ने एहतियात के तौर पर अपना सामान हटा लिया। अब एमसीडी की जो अगली कार्रवाई है कि चूंकि सरिता विहार, जसोला विहार साउथ ईस्ट का इलाका पड़ता है, कहीं भी इंक्रोचमेंट करने के लिए पुलिस फोर्स की ज़रूरत होती है, जो फिलहाल इनको नहीं मिल रहा है। अगर इसके बारे में एमसीडी के मेयर, पुलिस के आला अधिकारी से बात करेंगे, हो सकता है 1 या 2 दिन में अगर इनको फोर्स मिलता है तो फिर एमसीडी की कार्रवाई इन सड़कों पर चलेगी जहां पर एमसीडी ने लोकेशन को चिन्हित किया है सर्वे के हिसाब से। अब देखना होगा कि जो ये इलाका है, साउथ ईस्ट का इलाका है, यहां पर पुलिस की तरफ से एमसीडी को कब फोर्स मिलती है और उसके बाद एमसीडी की आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन एमसीडी ने साफ कर दिया कि जहां भी इंक्रोचमेंट है, सड़कों पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ लोगों के द्वारा, वहां पर सबसे पहले उस जगह को साफ किया जाएगा, वहां पर एमसीडी का बुलडोजर चलेगा। जी, और शाहीन बाग की तो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा ही रहे हैं राजू राजा। हम देख रहे हैं कि सामान हटाना लोगों ने वहां पर शुरू कर दिया है, लेकिन जो और इलाके हैं, जसोला, सरिता विहार, ओखला और भी कई इलाके हैं जहां पर जाकर सर्वे किया है मेयर ने, क्या वहां भी इस तरह का हड़कंप है और डर है लोगों के बीच? देखिए, निश्चित तौर पर तमाम इलाका, चाहे हम जो बात कर रहे हैं सरिता विहार, जसोला विहार, ओखला, ये तमाम जगह है जो दिल्ली के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है। और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो फोर्स होते हैं वो इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। लोगों के अंदर डर है क्योंकि जो लोगों ने सड़क को इंक्रोच कर रखा था, घेर रखा था, वहाँ पर अपना सामान रखा था, जिसके वजह से लोगों की समस्या काफ़ी बढ़ती थी। चूँकि फोर्स नहीं होने की वजह से इन तमाम इलाकों में आज इंक्रोचमेंट ड्राइव जो एमसीडी की तरफ से चलने वाला था वो नहीं चलेगा। अब देखना होगा कि एमसीडी के मेयर दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से बात करेंगे और उसके बाद वो डिमांड करें कि इन तमाम इलाकों में जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाने के लिए उन्हें फोर्स की ज़रूरत होगी। और जब उन्हें फोर्स मिलेगा तभी यहाँ पर इंक्रोचमेंट ड्राइव चलेगा, चाहे वो ओखला का इलाका हो, सरिता विहार का इलाका हो, जसोला का इलाका हो, शाहीन बाग का इलाका हो। इन तमाम इलाकों में फोर्स मिलने के बाद इंक्रोचमेंट ड्राइव चलेगा। वो भी उसके लिए उनको नोटिस की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां पर सड़कों पर अवैध रूप से कब्जा है। अगर उस सड़क के बीच में किसी बिल्डिंग या किसी कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, कोई पक्का मकान बना हुआ है और वो इनको अवैध रूप से कब्जा किया है, तो उसके लिए एमसीडी को नोटिस देना होता है। हालांकि यहाँ के आसपास के लोगों से जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, बात की, तो उनका कहना था कि उन्हें इस तरह का अभी किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। एहतियात के तौर पर लोगों ने अपना ये कदम उठाया, सड़कों पर जो अवैध कब्जा किया हुआ था उसे हटाने की कोशिश की। और कमोवेश यही तस्वीर दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी है जहां पर फोर्स नहीं मिलने की वजह से आज इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं होगा। जी, प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.